बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सनाउल अस्तार और बायोडाइवर्सिटी का आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज हम बायोडाइवर्सिटी की जो इम्पोर्टेंस हैं उस हवाले से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन में है द अर्थ बायोटा इज कंपोज्ड ऑफ एन एस्टिमेटेड 10 million species of plants, animals, and microbes on which all ecosystem depends. 10 मिलियन के करीब जो स्पीशीज हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की, वो हमारी अर्थ में मौजूद हैं। Although approximately 60% of world food supply comes from rice, wheat, corn, as many as 20,000 other plant species have been used by human as food. मेजर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो फूड का वो वीट, कॉर्न है, राइस है। इसके अलावा और बहुत सारी दूसरी स्पीशीज हैं प्लांट्स की जिनको ह्यूमन एज अ फूड यूज करते हैं। सिग्निफिकेंस हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की क्या है? सम प्लांट्स एंड एनिमल प्रोवाइड्स humans with essential medicines, food and other drivers and useful products. बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो हम बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं। Some plants and microbes help to degrade chemical pollutants and organic waste and recycle nutrients throughout ecosystem. मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी के हवाले से कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिग्रेड करते हैं, उनकी लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज करते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकल करते हैं इकोसिस्टम में। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें नंबर 1 पे हमारे पास है ऑर्गेनिक वेस्ट डिस्पोजल, सॉइल फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, क्रॉप एंड लाइवस्टॉक जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल है, प्लांट्स की जो पॉलिनेशन होती है एंड अदर फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लेते हैं बायोडाइवर्सिटी से। बायोमास एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, humans and other animals, microbes depend on plants to collect solar energy and to produce and store essential nutrients and biomass. Definitely human, animals and other microbes जो हैं वो plants पर dependent हैं और plants जो होते हैं वो solar energy को change करते हैं chemical energy and other chemical forms. More than 50% of photosynthetic production on land is used by human. उसमें 50% जो photosynthetic production होती है plants की वो human use कर लेते हैं। The biomass of domestic animal in the United States total 4.5 times that of the human population. Worldwide, domesticated animal outweigh the human population by 2.5 times. इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ दीज वेस्ट, अगर हम इस वेस्ट को डिस्पोज करने की बजाय रिसाइकल करें तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल अमल होगा। अगर हम हर वेस्ट मटेरियल में से सिर्फ 0.02 kg वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करते हैं तो एवरी ईयर 62 बिलियन जो है डॉलर उसका हमें फायदा हो सकता है और 3.1 बिलियन टन ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो रिसाइकल किया जा सकता है। इस स्लाइड में हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम सिर्फ 0.02 kg जो वेस्ट है, हर तरह का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम रिसाइकल करें तो हमें हर साल 62 बिलियन जो है डॉलर्स उससे मुनाफा कमाया जा सकता है और अपना जो वेस्ट है 3.1 बिलियन टन उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी
जो है अचीवमेंट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये एक तरीकाकार है। बायोडाइवर्सिटी एंड soil formation. Fertile soil is the major component of the ecosystem. Definitely soil fertile होगी तो उससे जो है क्रॉप्स वगैरह जो है वो सही बनेंगी और हमारी यील्ड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा उसका। More than 99% of the total worldwide human food supply is produced on land, whereas only 0.6% comes from ocean and other aquatic ecosystem. सिर्फ 0.6% जो हमारे फूड है वो ओशन और अदर इकोसिस्टम से आती है। 99% जो है वो लैंड से हम अपने जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। Soil formation and improvement of soil production by invertebrate. Definitely जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनका एक बड़ा रोल होता है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में। वो इरेशन करते हैं, जैसे ये अर्थवर्म जो होते हैं वो सॉइल में मौजूद हैं, तो वो सॉइल की जो अपर लेयर है उसमें डिगिंग करते हैं तो उससे इरेशन होती है एक तो, और उसके अलावा जो उनके वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उस मिट्टी में सॉइल में मिक्स होते हैं तो वो एज ए फर्टिलाइजर काम करते हैं। इसी तरह उनके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो ऐड होती है, सॉइल एरेशन होती रहती है। ये जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं ख़ास तौर पर एनिलेट्स, अर्थवर्म और इन्वर्टिब्रेट्स, ये जो हमारे पास हैं हमारे इंसेक्ट्स, ये सॉइल की फॉर्मेशन में एक काफ़ी रोल प्ले करते हैं। Activities of organism in the soil. The combined activity of snail, earthworm and other organism redistributes nutrients, aerate and soil, facilitate top soil formation and increase rate of water infiltration, thereby enhancing plant productivity. Definitely, when we improve the fertility of soil and automatically production of food will be increased. Nitrogen fixation. Nitrogen fixation is a phenomena in which plants fix nitrogen and change it into its different forms like nitrate, nitrites and ammonia. Because plant doesn't use nitrogen directly, तो प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो फिर इसको इसके दूसरी फॉर्म जो होती हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया वगैरह में चेंज करते हैं, उसके बाद लेते हैं और फिर उसे सेमिलेट कर लेते हैं। इससे हमारी प्रोडक्शन, प्रोटीन की प्रोडक्शन खास तौर पर जो है अमीनो एसिड की प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो जाती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये एक म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है उनका कि वो प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और प्लांट्स होते हैं वो जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं इन रिस्पॉन्स, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी फूड मिल जाती है अपनी। तो ये एक म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है जिसमें प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया जो है उनकी रूट नोड्यूल्स में मौजूद होते हैं और उसको नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बायोरेमिनेशन ऑफ केमिकल पोल्यूशन है, दैट इज वेरी एडवांस टेक्निक इन biotechnology field. We can use our biodiversity like microbes to degrade some chemical that are very toxic for biodiversity. हमारे इन्वायरमेंट में जैसे जैसे पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है अर्बनाइजेशन की वजह से, लोग जो हैं वो जैसे फैक्ट्रियां हैं वो बढ़ रही हैं, इसी तरह डोमेस्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रही है। तो ये मेरे ख्याल में
इस दौर में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम फेस की जा रही है वो पोल्यूशन है। इस तरह कुछ केमिकल कार्सिनोजेनिक होते हैं जिनके जो कि कैंसर काज कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे विसरल ऑर्गन होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं कुछ केमिकल। तो हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से हम जो है हमारे ये जो टॉक्सिक केमिकल हैं उन्हें डिग्रेड कर सकें। तो ये बायो रेमिडिएशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम माइक्रोब्स को यूज़ करके इनकी डिग्रेडेशन करते हैं केमिकल की। हाईली क्लीनिंग ऑफ हाईली पोल्यूटेड सॉइल जो है वो वाली सॉइल जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, लाइक स्पिल वेज होते हैं, जहाँ पर ऑयल ऑयल इंडस्ट्रीज होती हैं। इसी तरह जहाँ पर जो मोर पॉपुलेटेड एरिया होता है जहाँ पर या कोई केमिकल फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है जहाँ पर टॉक्सिक केमिकल जो होते हैं उनकी तैयारी होती है, उनकी पैकिंग होती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है। हम वहाँ से ही माइक्रोब एक्सट्रैक्ट करके जो उसको डिग्रेड करने का पोटेंशियल रखते हैं, हम उसको डिग्रेड कर सकते हैं और उनको अप्लाई करके हम वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं उस तरह की पोल्यूशन को। और मेरा ख्याल में ये बड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और बड़ा चीप एक वे है। Economic benefits of bioremediation. It has large measure of economic benefits. For example, it used to clean up the Alaskan shoreline that was contaminated by Exxon Valdez oil spill in 1989. The cleanup cost would have been less than 0.25 billion rather than 2.5 billion. अगर हम उसको केमिकली या किसी और वे से क्लीन करवाते हैं तो 2.5 बिलियन जो है एक्सपेंसेस हमें रिक्वायर्ड हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोब्स के जरिए करवा दें तो ये वेरी बेनिफिशियल होगा, वेरी चीप वे होगा उनको डिग्रेड करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए। Maintaining biodiversity in soil and water is imperative to the continued and improved effectiveness of bioremediation and biotreatment. The large number of microorganism species expands both the variety of extent to which chemical pollution in the environment can be degraded. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज हैं जो कि बायो रेमिडिएशन करती हैं। हमें ज़रूर उनसे ये बायो रेमिडिएशन का काम लेना चाहिए। जेनेटिक रिसोर्सेज इंक्रीज क्रॉप एंड लाइवस्टॉक यील्ड। बायोडाइवर्सिटी का सबसे अगला जो अहम सिग्निफिकेंस है हमारे लिए वो है फूड। जितनी भी डिमांड है इन्वायरमेंट में, अर्थ पे जो ह्यूमन है या एनिमल हैं, वो बायोडाइवर्सिटी हमारी पूरी कर रही है। अर्बनाइजेशन हो रही है, उसकी वजह से फूड की जो डिमांड है दिन ब दिन बढ़ रही है। तो लाइवस्टॉक प्रोडक्शन जो है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं उनकी जेनेटिक्स में चेंज ला के। तो ये बायोडाइवर्सिटी का सबसे जो मेजर बेनिफिट है वो है कि हमारी जो फूड की जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है। Classical Classical plant breeding has increased crops such as rice, wheat, corn that are important outside the United States. For example, the estimated benefits of genetically improved rice and wheat total 1.5 billion per year and 20 billion per year respectively. A new strain of rice genetically improved through hybridization with other genotype in Asia increased the value of crop 1 billion within 2 years. बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। अब बायोडाइवर्सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो बेनिफिट है वो पेस्ट कंट्रोल है। हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको पेस्ट तबाह कर देती हैं। तो 30 से 80%
समटाइम 80% जो है हमारे जो पेस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी जो फसल है, क्रॉप है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम उनकी जो पेस्ट की है जो तादाद है उनको कंट्रोल करते हैं या उनको किल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे माइस जो हैं, चूहों की तादाद ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कैट्स। कैट्स इंट्रोड्यूस पाएंगे तो वो फीड करेंगी माइस पर, जिससे उनकी तादाद जो होती है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन ये होता है कि जो फ्लावर्स हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मेल और फीमेल फ्लावर जो होता है वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो अब पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स की अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो उनकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो पॉलिनेशन जो होती है वो ये इंसेक्ट्स जो होते हैं ये करवाते हैं। तो ये बड़ा रोल है बायोडाइवर्सिटी का एक पॉलिनेशन करवाने में। हनी बी, हनी बी जो है सबसे मेजर जो रोल है पॉलिनेशन में वो हनी बी का है। हनी बी जो होती हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, तो इस तरह पॉलिनेशन होती है। हार्वेस्ट ऑफ फूड एंड फार्मास्यूटिकल फ्रॉम द वाइल्ड। अब फूड, वुड, अदर मटेरियल्स के अलावा हम क्या करते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बहुत सारी जो हैं वो हम लेते हैं बायोडाइवर्सिटी से। जैसे बहुत सारी मेडिसिन हैं, इसी तरह सिरप्स हैं, नट्स हैं, बेरीज हैं, एलजी हैं, बहुत सारी और दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम जो है बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं। तो आज का ये हमारा लेक्चर है, इसमें हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बायोडाइवर्सिटी का और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बेनिफिट्स है, वो हमने पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी के हवाले से हम मज़ीद पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।